क्या सीरिया पर इजराइल ने परमाणु हमला किया है? यह सनसनीखेज दावा यूरोप की मीडिया ने किया है। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने सीरिया के टार्टस पर अमेरिका के एक मिनी एटम बम से हमला किया है। इस खबर के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इजराइल का पहला परमाणु हमला, सीरिया से तुर्की तक भूकंप। जंग का नया अखाड़ा बन चुका सीरिया इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां कम से कम दुनिया के 5 ताकतवर मुल्क एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हैं। इन 5 देशों में इजराइल ही एक ऐसा इकलौता देश है जो सीरिया पर तेजी से कब्जा करता जा रहा है। भले ही दुनिया की नजर में इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS सीरिया का विजेता नजर आ रहा हो, लेकिन हकीकत में सीरिया में सबसे जबरदस्त पकड़ इजराइल की नजर आ रही है। पश्चिमी देशों की कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीरिया में इजराइल ने परमाणु बम B-61 से हमला किया है। इजराइल के इस परमाणु हमले के बारे में दावा किया गया है कि जब सीरिया के एक मिसाइल डिपो को इजरायली वायुसेना ने B-61 परमाणु बम से उड़ाया तो सीरिया से तुर्की तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। जरा इस एनिमेशन को देखिए। सीरिया में 16 दिसंबर 2024 को इजराइल ने कैसे धमाके से पूरे इलाके में भूकंप ला दिया था। रिपोर्ट से दावों के मुताबिक इजरायली रक्षा बलों ने 16 दिसंबर 2024 को सीरिया के टार्टस में हथियार डिपो पर हवाई हमला किया। इस हमले में इजराइल वायुसेना ने सीरिया में स्थित स्कड मिसाइल डिपो को तबाह किया है। रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका द्वारा विकसित B-61 परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब IDF ने F-16 से B-61 परमाणु बम सीरिया के टार्टस में मौजूद मिसाइल डिपो पर गिराया तो पूरे इलाके में 3 तीव्रता का भूकंप आ गया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमले से शुरू हुआ भूकंप सीरिया से तुर्की तक महसूस किया गया है। हम आपको बता दें कि सीरिया से 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इजनिक इलाके तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर इजराइल ने सीरिया पर 16 दिसंबर 2024 को परमाणु बम B-61 से हमला किया है तो इसका पता इतनी देर से क्यों चला, और इसका क्या सबूत है कि इजराइल ने सीरिया के टार्टस में मौजूद स्कड मिसाइल डिपो को अमेरिका की परमाणु बम B-61 से उड़ा दिया है। आप जरा इजरायली हमले के बाद उन आंकड़ों और तस्वीरों को देखिए जिसमें हमले के बाद भूकंप जैसे झटकों की तरंगों को मापा गया था। जरा देखिए इन तस्वीरों से क्या साबित करने की कोशिश की गई है। रूसी मीडिया स्पुतनिक का दावा है कि इजराइल ने युद्धपोत से एक नई मिसाइल से इसे निशाना बनाया था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यहां अमेरिका द्वारा विकसित B-61 परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। सबूत के तौर पर कहा गया है कि यूरोपीय संघ के रेडियो एक्टिव एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग ने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि तीव्र विस्फोट के 20 घंटे बाद तुर्की और साइप्रस में रेडिएशन की मात्रा बढ़ गई, जो एक छोटे परमाणु हमले की ओर इशारा करता है। स्वतंत्र रिसर्चर रिचर्ड कार्डोरो के मुताबिक विस्फोट इतना बड़ा था कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3 दर्ज की गई। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सीरिया के टार्टस में गोला बारूद डिपो में विस्फोट का पता 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इजनिक स्थित मैग्नेटोमीटर स्टेशन पर चला। यानी सीरिया से तुर्की तक जो 3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है उसके पीछे B-61 परमाणु बम का हमला हो सकता है। इजरायली वायुसेना ने सीरिया में 23वीं वायु रक्षा ब्रिगेड के बेस और सतह से सतह पर मार करने वाली स्कड मिसाइल गोदाम को निशाना बनाया था, जिसकी वजह से भीषण धमाका हुआ। हालांकि ना तो इजराइल, ना ही अमेरिका और ना ही रूस की तरफ से किसी भी तरह से परमाणु बम से हमले की पुष्टि की गई है। सीरिया में जला क्रिसमस ट्री, कमांडर जुलानी के खिलाफ बगावत। इधर सिर्फ 11 दिन में सीरिया पर कब्जा करने वाले हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के कमांडर के खिलाफ सीरिया में बगावत शुरू हो गई है। सीरिया में रहने वाले ईसाइयों को टारगेट करते हुए इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सीरिया में क्रिसमस ट्री जला दिया है। इस घटना के बाद से सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईसाइयों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सीरिया में लोगों को डर है कि बशर अल असद से सत्ता छीनने और विद्रोही इस्लामी गुटों के शासन के आने के बाद क्रिसमस कैसे मनाया जाएगा।
فنحن هي كانت مسيرتنا اليوم تضامنا مع أو زعل على اللي عم يصير من أعمال فردية، ما يدعى بأعمال فردية كثيرة بسلبية حرق الشجرة اللي هي حرق شجرة رمز ميلاد سيدنا المسيح، اللي هو العنوان اليوم أو التاريخ اليوم هو ميلاد السيد المسيح، فهو ميلاد المحبة، ميلاد السلام، ميلاد الأمان. इस मामले में इस्लामी संगठन ने सफाई दी है कि इस घटना को अंजाम देने वाले सभी बाहर के विदेशी लड़ाके हैं, लेकिन जिस तरह से सीरिया में खून खराबा तेज हो रहा है वो हैरान करने वाला है। Sono vicino anche alla comunità cristiana in Libano, soprattutto al sud e a quella di Siria, in questo momento così delicato. Si aprono le porte del dialogo e della pace in tutta la regione, lacerata dal conflitto. E voglio ricordare qui anche il popolo libico, incoraggiando a cercare soluzioni che consentano la riconciliazione. सीरिया को इस वक्त दो तरह से रौंदा जा रहा है। इस्लामी चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम के चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया को लूटने और कब्जा करने में जुटे हैं। एचटीएस के चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के बारे में समझ लीजिए, ये वो कमांडर है जो कभी अलकायदा से सीधा जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इसकी विचारधारा आईएसआईएस के चीफ बगदादी जैसी हो गई और इस वक्त कमांडर जुलानी तुर्की का मोहरा बनकर सीरिया में इस्लामिक सरकार बनाने की कोशिश में जुट गया है। अमेरिका कमांडर जुलानी को ईरान और रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की नेटो का वो देश है जिसमें अमेरिका शामिल है। यही वजह है कि अमेरिका भी तुर्की के हर कदम पर साथ दे रहा है। इस चक्रव्यूह को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए खामनेई ने टीवी पर आकर ऐलान कर दिया है कि सीरिया में हुए तख्तापलट के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, जिसमें तुर्की पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है। Toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar karşısında da Türkiye olarak tavizsiz duruşumuzu muhafaza edeceğiz. Selden özellikle kütük kapma yarışında olan kim varsa Suriye halkıyla birlikte karşısında milletimizi bulacaktır. कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि सीरिया में जहां एक तरफ कमांडर जुलानी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल सीरिया के बड़े इलाके पर कब्जा करने में जुटा है।